हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी टॉक्स चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के राज्य नागालैंड की, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से एक राज्य है। नागा शब्द का अर्थ है पीपल विद ईयरिंग्स। यहाँ पे ज़्यादातर नागा ट्राइब के लोग पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम नागालैंड पड़ा। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य में बहुत ही अलग अलग ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग फेस्टिवल्स और कल्चर होते हैं। ये राज्य अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं नागालैंड के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट, चलिए दोस्तों बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। इस फेस्टिवल में नागालैंड के पूरे 16 ट्राइब्स एक साथ मिलकर 10 दिन तक ये त्यौहार किसामा नाम के गांव में मनाते हैं। इसका नाम हॉर्नबिल नागालैंड के बहुत ही फेमस बर्ड हॉर्नबिल से पड़ा, और इनके परफॉर्मेंस से भी बर्ड के इम्पोर्टेंस को दर्शाया जाता है। इस फेस्टिवल को हर साल दिसंबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, और हर साल बहुत से टूरिस्ट सिर्फ इस फेस्टिवल का मज़ा लेने के लिए दिसंबर में नागालैंड आते हैं। इस फेस्टिवल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे कि चिली ईटिंग कॉम्पिटिशन, बैडमिंटन टूर्नामेंट, नाइट पैरेड, मोटरसाइकिल रेस। तो यहाँ का बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है जो कि पूरे 2 दिन तक चलता है। और सबसे फेमस है यहाँ का हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक कॉन्टेस्ट एंड म्यूज़िक फेस्टिवल, जो कि पूरे कंट्री का सबसे बड़ा रॉक एंड म्यूज़िक इवेंट है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक नागालैंड नहीं गए हैं और जाने का सोच रहे हैं, तो दिसंबर फर्स्ट वीक में ही जाने का प्लान कीजिएगा, नहीं तो इस फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल का मज़ा लेने का मौका आप खो देंगे। दूसरा फैक्ट, आइए दोस्तों बात करते हैं नागा शॉल के बारे में। अगर आप नागालैंड गए हैं तो यहाँ की नागा शॉल खरीदना ना भूलिएगा। ये एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की हाथों से बनी हुई यूनिक डिज़ाइन की शॉल है। यहाँ पे ये शॉल सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। हर ट्राइब के लोगों का अपना ही खुद का यूनिक डिज़ाइन होता है, जो कि दूसरे ट्राइब के लोगों से बहुत ही अलग होता है। तीसरा फैक्ट, आइए दोस्तों बात करते हैं एशिया के सबसे पहले ग्रीन विलेज के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे एशिया और पूरे इंडिया का सबसे पहला ग्रीन विलेज कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये नागालैंड में है, जिसका नाम खोनोमा के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1998 में पूरे 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपेन सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि इस एरिया में हंटिंग को पूरी तरीके से बैन, ताकि नेचर को बचाया जा सके। और अभी हंटिंग को पूरे इस विलेज में ही बैन कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे हंटिंग करेगा उसको भारी मात्रा में जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसलिए इस गांव में हर साल बहुत से टूरिस्ट आते हैं और इसके बहुत ही सुंदर ग्रीनरी नेचर का लुत्फ भी उठाते हैं। चौथा फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस राज्य को लैंड ऑफ द फेस्टिवल्स भी कहते हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आपको इसके एक और बहुत ही सुंदर फेस्टिवल के बारे में बताने से। आइए जानते हैं। यहाँ के आगामी ट्राइब में सेक्रेई नाम का फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये हर साल फरवरी में पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। अगर आपको पूरे 10 दिन तक ये फेस्टिवल में रहने का मौका मिले, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। इस फेस्टिवल के 2 दिन पहले ही सारी लकड़ियाँ जमा की जाती है। फिर इस फेस्टिवल के पहले दिन में सिर्फ यंग और बैचलर बॉयज़ ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग सुबह सुबह उठ के कुएँ के पास जाते हैं और फिर नहा धो के घर की औरतों के लिए पानी लेके आते हैं, और पूरे दिन सिर्फ उसी पानी से घर का सारा काम होता है। उसके बाद वो सारे लड़के खाने के लिए मुर्गियों का शिकार करते हैं, और यहाँ पे चिकन को अलग से जमा की हुई लकड़ियों में पकाया जाता है। और फिर खाने से पहले गॉड को प्रेयर करके फिर चिकन और उसके साथ राइस बियर का मज़ा लिया जाता है। दूसरे दिन वाइल्ड फ्रूट को कलेक्ट करके पूरे घर को उससे डेकोरेट किया जाता है। तीसरे दिन बैम्बू को काटा जाता है और फिर उसको फ्राई करके उसको खाने का आनंद लिया जाता है। इस फेस्टिवल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ठीकरा हाई। इसमें यंग लोग साथ में बैठ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को पूरे दिन तक गा के एंजॉय करते हैं। चौथा दिन यंग कपल्स के लिए होता है। वो सब जंगल में जाके वहाँ पे पत्थर, लकड़ी के कुछ पीसेस, पत्ते, ये सब कलेक्ट करके बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट, नेकलेस और ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, और फिर जो भी किसी को अपने क्लोज फ्रेंड मानता है दोनों के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज होता है। इस तरह ये फेस्टिवल पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है, और लास्ट डे में मीट बना के सारे विलेजेस में मिल बांट के खाया जाता है।
तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग और सबको साथ में जोड़े रखने वाला फेस्टिवल है ये। ऐसा सुंदर और यूनिक फेस्टिवल शायद ही आपको और कहीं मिले। और हाँ दोस्तों, नागालैंड की सबसे ज़रूरी बात, अगर आप नागालैंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ एंटर करने के लिए इनर लाइन ऑफ परमिट की ज़रूरत है। यहाँ की गवर्नमेंट हर टूरिस्ट को ये इशू करता है और बिना इसके आप नागालैंड में नहीं घूम सकते हैं। चलिए, ये हुआ नागालैंड के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतना इजी नहीं होता है आप सबके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना, इसीलिए मुझे ऐसे ही सपोर्ट और खूब सारा प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।